नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। मंथरा और कैकेयी का संवाद चल रहा था। तो मंथरा कैकेयी से बोल रही थी कि निश्चित ही इस समय तो कौशल्या सौभाग्यवती है, जिसके पुत्र श्री राम का कल प्रातःकाल पुष्प नक्षत्र के में ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होगा। तुझे कौशल्या के सामने, जो संपूर्ण पृथ्वी की स्वामिनी होगी, जो प्रीति को प्राप्त और जिसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, हाथ जोड़कर दासी के समान खड़ा रहना होगा। इस प्रकार हमारे साथ तुझे भी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा और तेरा पुत्र भरत राम का दास बनेगा। मंथरा को इस प्रकार प्रसन्नता से राम की निंदा करते हुए देख कैकेयी श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहने लगी। अब मंथरा तो राम के अवगुणों राम की निंदा कर रही थी, लेकिन कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, तो वो उसके गुणों का वर्णन कर रही है। श्री राम धर्मज, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज, सत्यवादी, पवित्र और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः वे ही सब प्रकार के राजा पाने के योग्य हैं। अब जो सबको दिख रहा था राम में, वो कैकेयी को भी दिख रहा था, तो उसने बोल दिया, मुझे जैसा भरत प्रिय है वैसा ही तथा उससे भी अधिक राम प्रिय है, क्योंकि राम कौशल्या से भी अधिक मेरी सेवा करते हैं। तो राम कैकेयी की सेवा कर रहा था, इसलिए वो उसे प्यार भी करती थी। यदि श्री राम को राज्य मिलेगा तो वह राज्य भरत का ही है, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने समान ही मानते हैं। कैकेयी की बातें सुन मंथरा बहुत दुखी हुई और दीर्घ निश्वास लेकर बोली, अनर्थ को सर्थ समझने वाली अरे मूर्ख, शोक के महासागर में डूबती हुई तू अपने आप को नहीं समझती। अब उसकी कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट की जा रही है मंथरा द्वारा। जब श्री राम राजा बनेंगे तो उसके पश्चात उसका पुत्र राजा होगा। इस प्रकार भरत तो राज्य से भी भ्रष्ट ही हो जाएगा। वो बता रही है कि चलो राम तो भरत को अब बोल देगा कि तुम मेरे साथ राजा ही है, राइट, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अभी नेक्स्ट राजा तो फिर राम का ही बेटा बनेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भरत का बेटा बन जाएगा। तो वो उसको ये समझा रही है, लेकिन उसको ये नहीं बता कि श्री राम है वो। अगर भरत का बेटा ज़्यादा योग्य होगा तो भरत का बेटा राजा बनेगा, राइट, क्योंकि राम में इतने अच्छे गुण हैं। ऐसा नहीं है कि वो वंश परंपरा से ही राजा बनेगा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि राम अकंटक राज्य पाकर भरत को या तो देश निकाला दे देगा अथवा उसे जान से मरवा डालेगा, जबकि राम ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी वो बुद्धिभ्रष्ट कर रही है, उससे झूठ बोल रही है। लक्ष्मण जी राम की रक्षा करेंगे और राम लक्ष्मण की, इन दोनों का भातृत्व अश्विनी कुमारों की भांति प्रसिद्ध है। अब फिर उसने बोला कि राम को तो लक्ष्मण ही प्रिय है, तो लक्ष्मण को तो अपने साथ रख लेगा, लेकिन भरत को वनवास भेज देगा या उसे मरवा डालेगा। अतः श्री राम लक्ष्मण का कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट करने में वे कभी नहीं चूकेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए मेरी समझ में तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि भरत जी ननिहाल से ही भागकर वन में चले जाएंगे, क्योंकि मारे जाने की अपेक्षा वन में रहना उत्तम है। यदि जीते रहे तो कभी अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। तूने अपने सौभाग्य के मद में भरकर कौशल्या के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, यह कौशल्या तुझसे उस सब का बदला नहीं लेगी। अब वो बोल रही है कि अच्छा, भरत को तो अच्छा है कि वो मामा के घर से वनवास में ही चला जाए, क्योंकि यहाँ आया तो राम उसे मरवा डालेगा। तो ऐसी वो बुरी बातें बोल रही है। जब मंथरा ने कैकेयी को इस प्रकार की पट्टी पढ़ाई, तब क्रोध के मारे कैकेयी का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ एवं गर्म श्वास लेकर बोली, मैं आज ही राम को वन में भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हूँ। ऐसे ही बुद्धि भ्रष्ट करते हैं दोस्त लोग बच्चों की, और वो अपने माँ बाप को ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं, राइट। हे मंत्रे, इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी भी प्रकार राज्य ना मिले। अब उससे उपाय
पूछ रही है। तो जब बच्चे या हम भी अपने फ्रेंड्स की बुरी बातों में आ जाते हैं, वो हमें कहते हैं अरे खाओ पियो मौज करो, क्यों किसी की सेवा करनी है, हाँ तुम सेवा करने के लिए थोड़ी ना आए हो इस दुनिया में, खूब पैसा उड़ाओ, दान देने की क्या ज़रूरत है। तो वो सब आपको भटकाएंगे, लेकिन आपको अपने जीवन का लक्ष्य जो है सेवा और भगवान का सिमरन, उसी में ही लगे रहना है। वहाँ पे एक पल का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन बाद का जो दुख है वो नहीं हमें दिखता है। जिस तरह अभी कई को तुरंत का सुख दिख रहा है कि हाँ अगर मेरा राम की जगह मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा, लेकिन उसका जो बाद का दुख है वो उसे नहीं दिख रहा है कि मेरे ये अन्यायपूर्ण कर्म करने से मेरा बेटा भरत कुछ खुद मुझसे नफरत करने लग जाएगा। ये वाला दुख उसे नहीं दिख रहा है, राइट। वही हमारा संसार में हो रहा है। अगर हम सेवा नहीं करते हैं, अगर हम भगवान का सिमरन नहीं करते हैं, तो बाद में हम भटकते रह जाते हैं, राइट। लेकिन अभी हमें क्षणिक सुख दिख रहा है कि बाहर घूमे फिरे, जो मन में आए वो खाएं, वो सुख हमें दिख रहा है। बाद का दुख नहीं दिख रहा है जो उससे दुख पैदा होगा। ऐसा ही कैकेयी के साथ हो रहा है। कैकेयी के ऐसा कहने पर पापिन मंथरा श्री राम का सर्वनाश करने के लिए कैकेयी से बोली, एक बार जब तुम्हारे पति देवासुर संग्राम में सब राजर्षियों सहित इंद्र की सहायता करने गए थे, तब तुझे भी अपने साथ ले गए थे। वहाँ पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज के सारे शरीर को छल्ली कर डाला। जब महाराज मूर्छित हो गए तब तूने उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले गई। जब वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे, तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की। हे सुबदर्शने, उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वर दिए थे और कहा कि जो इच्छा हो सो मांग लो। अब तूने कहा था कि अच्छा जब आवश्यकता होगी तब मांग लूँगी। मैं तो इन सब बातों से अभिज्ञ थी। वहाँ से लौटकर तूने ही ये सब बातें मुझे बताई थी। अब मंथरा याद दिला रही है कि तेरे पास तो पावर है 2 वर मांगने की, तू उस पावर को यूज़ कर। उन वरों में से एक से तू भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास मांग ले। इन 14 वर्षों में जब तक राम वन में रहेंगे, तब तक सब परिजनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से उसका राज्य अटल हो जाएगा। हे अश्वपति पुत्री, इन वरों को पाने के लिए तू मैले वस्त्र पहन कर बिना बिछौना बिछोए क्रुद्ध होकर कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट जा। अभी ऐसी ही सलाह आपकी फ्रेंड्स या जो माताएं अपनी बेटियों का घर उजाड़ने के लिए प्रयास करती रहती हैं, वो बोलती हैं पति से रूस जा, राइट, और उससे अपनी बातें मनवा। वो सब यही शिक्षा देती हैं, जबकि उसका दूसरा भी चीज़ हो सकती है। अब मंथरा ये भी तो बोल सकती थी कि आप एक बार महाराज से बात करो कि अगर राम राजा बन गया तो मेरे भरत के साथ गलत हो सकता है। वो बैठ के भी डिस्कस भी हो सकता है। ये नहीं कि भाई बस जो दूसरा बुरा तरीका वो आप अपनाएं। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है अच्छे से करना और बुरे तरीके से करना। तो आपको हमेशा अच्छे से ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो अच्छा प्रोसेस है। आपको ही मन की शांति मिलेगी उससे। जब महाराज दशरथ आवे तब तू न तो उनकी ओर देखना और न उनसे कुछ बात करना, केवल शोकातुर होकर भूमि पर पड़ी रहना, राइट। और ये सब चीज़ें खुद भी इंसान सीख लेता है कि हाँ कैसे अपनी बात मनवानी है। तू अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इनमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में भी कूद सकते हैं, परंतु स्मरण रखना महाराज तुझे कितनी भी मणियाँ मोती सोना और भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं देना चाहें तो तू उनसे फंसना मत। जब महाराज दशरथ स्वयं तुझे भूमि में उठाकर वरदान देने को सुमदंत हो, तब महाराज ये से प्रतिज्ञा आदि कराकर वह वर मांगना। हे नरश्रेष्ठ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो और भरत का राज्याभिषेक करो। इतने दीर्घ समय तक वन में रहने पर राम की प्रीति लोगों के हृदय से निकल जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा बनेंगे। जब तक राम वन से लौटेंगे तब तक भरत की राज्य की नींव दृढ़ हो जाएगी।
हे कल्याणी, जब जल भरकर बाहर निकल जाए तब बांध बांधने से क्या लाभ। अतः उठ और अपने कार्य साधन में लग और महाराज को यह दिखला दे कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो उसको चैलेंज कर रही है कि तू कर सकती है। उसको दिखा कि हाँ, एक रात में तू सब पलट सकती है। इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई विशाल नेत्रों वाली केकई सौभाग्य के मत से गर्वित मंथरा सहित कौप भवन में पहुंची। वहां पहुंचते ही केकई ने कई लाख के मोतियों के एक हार को तथा अन्य मूल्यवान आभूषणों को उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। भूमि पर बिखरे हुए वे आभूषण ऐसे जान पड़ते थे जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कीमती और बहुत ही चमकीले आभूषण पहनती थी। तो ऐसे लग रहे थे जैसे तो तारे हैं, हीरे हर जगह फैले हुए थे। मैले वस्त्र पहने हुए को भवन में पड़ी कई सब केशों को एकत्र कर और एक दृढ़ गांठ लगा स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उस समय स्वर्ण के समान रंग वाले कई कुबड़ी मंथरा की बातों में आ भूमि पर लेटकर मंथरा से कहने लगी, हे कुब्जे, या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने की सूचना देनी पड़ेगी या राम को वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा। अब मुझे आभूषणों से, रत्नों से और स्वादिष्ट भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं। अब तो यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का यही अंत हो जाएगा। अब वो ये बोलने लगी, चाहे तो मेरी बात मानो या मैं मर जाती हूँ। राइट। तो ये धमकी वाली चीज़ें वो करने लगी। राइट। लेकिन कई साधु संत बोलते हैं कि केकई ऐसी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बोलते हैं कि हर जगह जो राक्षस हैं उनके जो जैसे रावण है, इन सब का जो और भी बहुत सारे राक्षस हैं, वो उनका अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन सब को मारने के लिए राम ने सोचा, मैं राज्याभिषेक तभी कराऊंगा तब मैं इन सब का विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने खुद अपने मन से 14 वर्ष का वनवास मतलब वो लिया, संकल्प लिया कि मैं 14 वर्ष पहले पूरे भारत की रक्षा करूंगा राक्षसों से, फिर मैं राज्याभिषेक कराऊंगा। ऐसी कथाएं भी रामायण के लिए प्रसिद्ध हुई हैं। तो मुझे तो यही कथा जो है कि हाँ, वो खुद से गए होंगे और सारे राक्षसों का नाश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो मुझे तो ये वाली कथा ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो केकई माता थी वो इतना प्रेम करती थी राम जी से, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। मे बी ये कथा इसलिए हो कि हमें एक सीख देने की कि हमारी बुद्धि कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर हमारे साथ कोई बुरा इंसान रहता है तो उसका जो प्रभाव है हम पे कभी भी पड़ सकता है और वो कभी भी हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहें। तो ये 2 सीख हमें इस मंथरा और केकई के संवाद से मिलती है। तो हमें यही सीखना चाहिए कि कुसंगत तो हमें कभी करनी ही नहीं है, चाहे वो हमारे लिए कितने भी अच्छे हों। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकती है, मैं तो कैसे लोगों के साथ रह लूँ। लेकिन हमें वो पता ही नहीं चलता है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं सोचती नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो ही नहीं सकती कभी। लेकिन कब हो जाती है वो पता ही नहीं चलता है, जब हम बुरे लोगों से मिलते हैं या फिर जिनके विचार हमसे नहीं मिलते हैं। अगर हम उन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो वैसा हो ही जाता है। राइट। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, जिनके साथ आपके विचार मिलते हों, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हों, ऐसे लोगों के साथ रहें तो आपका भला ही भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।